पहलगाम इंसिडेंट के बाद में जब भारतीय सरकार ने इस बात का फैसला लिया कि जितने भी पाकिस्तानी लीगल या इलीगल तरीके से भारत में इस समय रह रहे हैं वीज़ा की अपनी अवधि को बढ़ाकर या फिर कुछ गलत काम करके उन सबको खदेड़ खदेड़ के भारत से निकाला जाए। सही बात थी, अच्छी बात थी, ऑब्वियस ही बात है। जो पाकिस्तान हमारे देश के लोगों के साथ में इतना गलत काम कर रहा है, उसके देशवासी यहाँ पर रहकर भारत की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते। पर शौक तो मैं तब रह गया ये जानकर जब पता चला कि एक सीआरपीएफ जवान की वाइफ भी पाकिस्तानी है। मुझे तो एक्चुअली में ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे पार्टीशन को हुए अब इतने 75 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आखिर ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ में आज भी रिश्ता रखे हुए हैं, और आखिर क्या मजबूरी है कि भारत के लोगों को आज भी पाकिस्तान के लोगों के साथ इस तरह के संबंध निभाने। दरअसल सीआरपीएफ ने 41वीं बटालियन के जवान सीटीजीडी मुनीर अहमद को सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन के चलते तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अहमद पर एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और उसकी वीजा वैधता समाप्त होने के बावजूद भी उसे भारत में शरण देने का आरोप है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने विभाग से भी छुपाई। मुनीर अहमद ने फोन पर वीडियो कॉल के जरिए इस निकाह को किया था। सीआरपीएफ की ओर से की गई एक आंतरिक जांच में यह पाया गया कि मुनीर अहमद ने न सिर्फ अपनी निकाह की जानकारी को सीक्रेट रखा, बल्कि अपनी पत्नी के भारत में ज्यादा समय तक रहने की सूचना भी नहीं दी। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये आचरण सेवा नियमों का सीधे तरीके से उल्लंघन है और कुछ भी नहीं, और इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। सीआरपीएफ ने इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है और बिना देर किए कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से बर्खास्त भी कर दिया है। सीआरपीएफ ने इस बात को साफ किया है कि बल में कार्यरत किसी भी कर्मी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सेवा शर्तों का ईमानदारी से पालन करें, खासकर कि जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। दरअसल सीआरपीएफ के प्रवक्ता उप महानिरीक्षक डीआईजी एम दिनाकरन ने कहा कि इस मुनीर के कामों को सेवा आचरण का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा हानिकारक पाया गया है। पहलगाम इंसिडेंट के मद्देनजर उठाए गए कूटनीतिक उपायों के तहत भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद अहमद की मेनल खान के साथ में निकाह का पता चला। दोनों ने पिछले साल 24 मई को एक वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था। सीआरपीएफ की जांच में इस बात को पाया गया कि जवान ने संबंधित अधिकारियों को अपने निकाह और उसके भारत में रहने की सूचना नहीं दी थी। दरअसल मिनल खान को भारत से डिपोर्ट किया जाना था। वो मार्च 2025 में शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थी, जो कि 22 मार्च को ही खत्म हो चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम इंसिडेंट के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत मीनल को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने के लिए कहा गया था। इस बीच उन्होंने विस्तार के लिए पहले ही गृह मंत्रालय में आवेदन भी दे दिया था, जो अभी भी लंबित है। जब मेनल डिपोर्टेशन बस से अटारी वाघा बॉर्डर की ओर रवाना हुई, तभी उनके वकील अंकुर शर्मा ने फोन पर बताया कि उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया है। इसके बाद उनकी पाकिस्तान की वापसी की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब देखते हैं इस मामले में और क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। लेकिन ये लिटरली एक शॉकिंग बात थी कि यार एक सीआरपीएफ का जो जवान है उसकी वाइफ जो है वो पाकिस्तान की निकल कर आती है। हालांकि अब अलग तरीके से कार्रवाई होगी, बट स्टिल इट इज रियली शॉकिंग।